लाहौर में गर्मी का जोर, सूरज ने पारा हाई कर दिया। गर्मी शुरू होते ही शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहरी अभी से निढाल होने लगे। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्मी से परेशान शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए कल से 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी और लोड शेडिंग का दोहरा अजाब, बिजली की पैदावार में कमी से लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया। शहरों में 4 और देहात में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को को 900 मेगावाट तक बिजली की शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के कई इलाकों में वोल्टेज भी कम, शहरी परेशान। लाइट से कारोबार भी डेड हो गए हैं और इंतजामिया को चाहिए कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाए। लाइट का मसला जो है ना, हमें इतना पड़ा हुआ है कि हम बहुत ही परेशान हैं। सारा दिन तो जाती है ना, तो रात को हर घंटे बाद यहाँ पे लाइट भेज रहे हैं। गर्मी आई कोई नहीं, तो बत्ती इतनी जा रही है, बहुत ज्यादा ही बत्ती जा रही है। गर्मी इतनी, जब पानी तो भी तरले ले रहे हैं हम, बिजली के साथ ही पानी आना है, हम क्या करें बताओ। ये बत्ती का कुछ करो ना। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों को बिला इम्तियाज बिजली की फराहमी नहीं की जा रही। बिजली चोरों की कमबख्ती आ गई। लाहौर पुलिस ने 2 हफ्ते में 142 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल बिजली चोरी में मुलविस 4996 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गर्मी के साथ स्मोक ने भी जोर पकड़ लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 हो गया। बेदियां रोड ने पूरे शहर को फिजाई आलूदगी में पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स 412 तक पहुंच गया। बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 253 हो गई। गुलबर्ग 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 226, कैंटोनमेंट में 223, डीएचए फेज 5 में 217, अस्करी 10 में 198 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मजीद 7500 देहात में तरक्की होगी। वजीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गांव दूसरे फेज की असूली मंजूरी दे दी। मिसाली गांव की तकमील की टाइम लाइन तलब। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों, सगी सफाई और ड्रेन कवर की जाएगी। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज का कहना था, गाँव में बसने वाले भी इसी मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मैसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के क़याम पर इत्तेफाक। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्विमिंग पूल्स बनेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आधी होगी। महकमा स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम कायम होगा। सूबे भर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात, नाकिस कारकर्दगी पर तंजली भी होगी। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर के ज़ेर सदारत जनरल बॉडी स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में बड़े फैसले। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। महकमा एक्साइज सवालात के जवाबात देगा। 5 तहरीक अल्तवा कार ऐवान में जेर बहस आएंगी। दी स्टैंप तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त को रिवर्स गेयर लग गया। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए कम होकर 548 रुपए फी किलो हो गया। फॉर्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 241 रुपए पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7110 रुपए हो गई। सब्जी की कीमतें बेलगाम। दुकानदारों की अंधाधुंध मुनाफाखोरी। गर्मी आते ही सलाद और मिसाला जात की कीमतें बढ़ गईं। लहसुन 560, अदरक 280, टमाटर 85, प्याज 58 रुपए किलो हो गया। कचनार 230, भिंडी 150, करेले 140, फूल गोभी 105, घिया कद्दू 75 और मूंगे 70 रुपए किलो हो गए।
महंगाई के सताए अवाम ने फलों की खरीदारी ही कम कर दी। महंगे फल अवाम को मुंह चढ़ाने लगे। सरकारी खाते में अनार कंधारी 710, ईरानी खजूर 470, सेब काला कुल्लू 450 किलो, अंगूर 390 और स्ट्रॉबेरी 190 रुपए किलो हो गई। किन्नू दर्जा अव्वल 230, किलो 200, केला 215 और मौसमी 160 रुपए दर्जन हो गए। गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का तीसरा इजलास गंदम खरीदारी के इंतजामात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था सूबे भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए। गंदम खरीदारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। ग्रीन टाउन यूसी 239 में तरक्याती काम 80% मुकम्मल। वाइस चेयरमैन जुबैर लाहौरी के मुताबिक सीवरेज की पाइपलाइंस बिछाकर गंदे पानी जैसे मसाइल हल कर लिए। गलियों में टफ टाइल और मेन रोड्स की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई। मसला था इधर सीवरेज का, तकरीबन 50 साल पुराना मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे MN अताउल्लाह तारड़ साहब और उनकी वालदा मोहतरमा साजिदा फ़रूक तारड़ साहबा और हमारे MPA मियाँ इमरान जवेद साहब और उनकी वालदा मोहतरमा MPA बीबी वडेरी साहबा, उन्होंने हमें फ़ंड दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में तरक्याती काम बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ। टफ टाइल वगैरह, सीवरेज, वाटर का काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम है। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। SL3 के बाद SL4 को बनाने की तैयारी। महकमा CNW और लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। सूबाई वजीर मुवासलात सुहेब अहमद भट्ट ने इजलास से खिताब में कहा, मंसूबे पर 45 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। इंटरचेंज और टूल प्लाजा बनेगी। रावी पुल पर भी बनाए जाएंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। हकूक़े नुस्वा के मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात के समरात सामने आने लगे। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय कहती हैं, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की तालीम और हुनरमंदी के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए। ख़वातीन हमारी मुल्की आबादी का निस्फ से थोड़ा सा कम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मबनी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में मददगार साबित हों। और वज़ीर आला पंजाब उनका भी यही विज़न है। अब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स शामिल हैं, उसमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा, स्किल सेट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल सेट और मुस्तकबिल की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात के जो ख़वातीन के लिए मददगार साबित होंगी। 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट खोलने का अमल कामयाबी से मुकम्मल। सूबाई वजीर लेबर मंशाउल्ला भट्ट कहते हैं, मरीम नवाज़ राशन कार्ड के जरिए 22 अरब रुपए वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। हर माह 3000 रुपए सब्सिडी की मुंतकली का अमल भी जारी है। मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। CPD और प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरेट दफातर की तामीर का आगाज। मुआवन खसूसी वजीर आला राना बिलाल का नई तामीर होने वाली बिल्डिंग्स की जगह का दौरा। तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मयार बरकरार रखने की हिदायत। मुआवन खसूसी का कहना था, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर इंसदादे पोलियो मुहिम कतरे पिलाने में मसरूफ। पोलियो 2 रोज में 1 करोड़ 3 लाख से जायद बच्चों ने इंसदादे पोलियो कतरे पी लिए। इंसदादे पोलियो मुहिम में 90% अहदाफ हासिल हो गए। 4,44,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिला दिए गए। मुहिम में 3 लाख से जायद घरों को वर्कर्स ने कवर किया। 83 इनकारी वालदैन को कायल करके 81 को कवर किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज के ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मियां मनशा अस्पताल का दौरा। तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी।
डिप्टी कमिश्नर का कहना था। मोहम्मद अली एजाज का कहना था मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अदालत ने गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदगारी में मुलव्विस डॉक्टर की जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अजद जावेद घराल ने इस्तफसार किया, डॉक्टर्स का शोबा अच्छा है, उनको आखिर क्या हो जाता है। सरकारी वकील ने कहा लालच में आकर ऐसा काम करते हैं। मुल्जिम के वकील ने कहा अदालत ने जमानत का वादा किया था। फाजिल जज ने जवाब दिया कोई वादा नहीं किया गया, थोड़ी सी गुंजाइश भी होती तो जमानत देते। सरकारी वकील ने कहा मुल्जिम डॉक्टर तारिक रशीद ने 36 लाख के अवज गैर कानूनी तौर पर गुर्दे की पेवंदकारी की, डोनर बाद में चल बसा। सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी की अराजी के मामले पर हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मियां दाऊद एडवोकेट की आईनी दरख्वास्त पर समाअत की। सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी की बाबत सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी तनवीर अख्तर पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। गुज्जरपुरा पुलिस ने खुफिया इतला पर 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम इरफान, अफजर और जावेद से मंशियात बरामद कर ली गई। तीनों मुख्तलिफ इलाकों में चल फिरकर मंशियात फरोशी करते थे। मोबाइल स्नैचिंग गैंग के गिर्द घेरा तक। बाटापुर पुलिस ने 2 रुकनी मोबाइल स्नैचिंग गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शकील और तुफैल ने चंद रोज कबल मनावा में पैसे और मोबाइल फोन छीने थे। कराची से 2 साल से मफरूर कातिल जौहर टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शाहनवाज की गिरफ्तारी पर मुद्दई ने 10 लाख रुपए इनाम भी रखा हुआ था। मुल्जिम कराची के थाना गुलशन इकबाल में कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। ट्रैफिक पुलिस का रिलीफ मिलते ही शहरियों ने धड़ाधड़ मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। साल के पहले 3 महीनों में 23,54,000 मोटरसाइकिल सवारों ने लाइसेंस बनवा लिए। 10 लाख शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस भी बनवा लिए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी कर दिए। लेडी कांस्टेबल सिद्रा नईम की ट्रांसफर की दरख्वास्त, मरहूम हेड कांस्टेबल सलीम हैदर की बेवा की बेटे की भर्ती के दरख्वास्त पर अहकाम जारी कर दिए। मुअत्तल कांस्टेबल ताहिर सदीकी की नौकरी बहाली की दरख्वास्त पर एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर को रिलीफ देने की हिदायत।